और ये खबर मनरेगा से जुड़ी हुई है। 9000 फर्जी मनरेगा मजदूरों को भुगतान करने के आरोप हैं। बिना काम 90,000 फर्जी मजदूरों के नाम भुगतान हुआ है और यह मामला सामने आया है। अपने स्वार्थ के लिए मनरेगा योजना की लिस्ट में अपने चहेतों के नाम डलवा दिए गए और उनके नाम पर भुगतान भी होता रहा। और ये जब मामला बढ़ा तो जांच के बाद 91,196 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। आरोप यह भी है कि कई मजदूरों से काम कराने के बाद उनका भुगतान भी नहीं किया गया। बस्ती से बड़ी खबर, गलत तरीके से अपने चहेतों को भुगतान करने के आरोप लग रहे हैं। मनरेगा के पैसे से कई लोग मालामाल हो गए। फर्जी मजदूरों को असली भुगतान किया गया है और उसके बाद जब यह मामला सामने आया है तो फिर जांच के बाद 91,196 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। बस्ती जनपद में मनरेगा योजना में इस कदर लूट मची है कि भ्रष्टाचारियों के आगे यह योजना भी पूरी तरीके से धरातल पर धराशायी हो गई। बस्ती जिलाधिकारी के मुताबिक एक सामान्य जांच में 90,000 फर्जी मनरेगा मजदूरों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद सबसे पहले इन सभी मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड निरस्त किए गए। अब सवाल यह उठता है कि जब ये सभी मनरेगा मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे तो उन्हें भुगतान किस ग्राउंड पर किया जा रहा था। इससे साफ होता है कि ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से फर्जी मनरेगा मजदूरों को पैसे भेजे जाते रहे। मनरेगा के ही जिम्मेदारों ने मिलकर इस योजना का बंटाधार कर दिया। फिलहाल अभी तक मिले फर्जी मनरेगा मजदूरों की संख्या 90,000 है। संभव है कि ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। जनपद में 6.25 लाख मनरेगा मजदूर हैं जिनके जॉब कार्ड अब आधार से जोड़े जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। 91,000 से ज्यादा जॉब कार्ड जो हैं उनको रद्द किया गया जब ये मामला सामने आया और 91,196 बिल्कुल ठीक संख्या हम आपको बता रहे हैं, इनका जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया जब ये मामला बढ़ा और जांच की गई। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इनके नाम लिस्ट में डाले गए, कौन है वो लोग जिसके लिए जिम्मेदार है, कैसे चहेतों के नाम डलवा दिए गए और उनके नाम पर भुगतान होता रहा जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। कितने दिन से रोजगार नहीं मिला? 8-9 साल हो गया सर। क्यों? प्रधान जी बोलते हैं कि मनरेगा काम नहीं चल रहा, वो जॉब कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं सर, अपना काम करवा रहे हैं। तो इसकी शिकायत कहीं पे किए थे? एक बार किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। मनरेगा काम वो मिला था कि नहीं? नहीं साहब, अभी तो नहीं मिला कभी। कितना दिन हो गया? लगभग हमको 2-3 साल हो गया उधर काम नहीं मिला। नहीं साहब। कौन यहाँ के प्रधान है? यहाँ रमेश चौधरी बोलते हैं सर। अच्छा हाँ। तो इसका शिकायत कहीं पे किए थे कि नहीं? गए तो ब्लॉक पे, कोई सुनवाई नहीं सर। मजदूरी करते हो नहीं? नहीं, वो तो कलेक्टर करता रहे लेकिन इनके उठवा में कहाँ मिल तो करे कि। कितना दिन हो गए रोजगार नहीं पाओ? 5-6 साल से ऊपर हो गया रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। तब उनसे कही जाला कि हमें कुछ मिले तो रमेश बाबू कहना काम नहीं है। एक शिकायत कहूँ करे रहे नहीं? शिकायत कही जाला तो क्या सुनवाई नहीं रहा, कहना हमारे पास हमें काम है नहीं है। मजदूरी मिला था? मजदूरी नहीं मिलता है, प्रधान जी से कहे थे लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं हुआ। देखा आपने, शिकायत देखी आपके, काम ही नहीं मिला। जो असली मजदूर हैं उन्हें काम ही नहीं दिया गया जबकि उन्होंने कई बार शिकायत की, उसके बाद भी उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये बातें उनने ऑन कैमरा कही है, ऑन रिकॉर्ड कही। इसके उलट उन मजदूरों को भुगतान कर दिए गए जिन्होंने कोई काम नहीं किया। इस धांधली को आइए आपको समझाते हैं। मनरेगा में की गई है 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी है मनरेगा के तहत। बस्ती में 6,77,797 मनरेगा मजदूर हैं कुल। कई लोग जॉब कार्ड बनवा कर दूसरे शहर में काम करने चले गए। ग्राम प्रधान बाहर गए, मजदूरों के जॉब कार्ड पर फिर बाद में पैसे निकाले जाते हैं। ग्राम प्रधान फर्जी तरीके से रजिस्टर में काम होने का जिक्र करते हैं, फर्जी तरीके से। इस मामले की जांच में 1.5 लाख जॉब कार्ड फर्जी पाए गए हैं। बनकटी ब्लॉक की बात करें बस्ती के तो वहां पर 13,000 मजदूरों के जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए जांच के बाद। बीसी मनरेगा ने एबीपी गंगा से इस मामले की जांच की बात कही। मामले की जांच करके दोषी लोगों से पैसों की वसूली की जाएगी, ऐसा दावा भी किया गया है। जॉब कार्ड को अब आधार कार्ड से जोड़ा भी जा रहा है ताकि इस प्रकार की धांधली आगे न हो, लेकिन तो पहले होना चाहिए था। बहरहाल
ये बस्ती की सारी कहानी है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि मनरेगा के तहत कैसे ये धांधली की गई, कैसे नकली मजदूरों को असली भुगतान कर दिया गया और जो सच में काम चाहते थे, जिन्हें सच में काम करना था, वो भटकते रहे, उन्हें काम नहीं मिला और उनके वक्तव्य आपने देखे और सुने। इस धांधली को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको बताएं कि अब जोड़ा जा रहा है जॉब कार्ड को आधार कार्ड से। इस मामले में एबीपी गंगा की टीम ने डीसी मनरेगा संजय शर्मा से बात की और इस धांधली को समझने की कोशिश की। इसी साहब ये जो पूरा मामला सामने आया है, मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बना दिए, कैसे ये पता चला और क्या कार्रवाई? नरेगा एक्ट में प्राविधान है कि समय समय पे जॉब कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन किया जाए। वीडियोज को ये निर्देश दिया गया था कि जो ऐसे मजदूर जो पलायित है या जिनका देहांत हो चुका है या काम नहीं कर रहे हैं, केवल जॉब कार्ड है और फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनवाए हैं, तो उनका सर्वे करने का प्राविधान है। तो सर्वे के पश्चात जो ऐसे मजदूर पाए गए हैं जो जिनका देहांत हो चुका है या पलायित है, नहीं आते हैं गाँव पंचायत में, तो ऐसे सर्वे के बाद जो है गाँव पंचायत के प्रस्ताव के बाद जिले स्तर से नहीं, ये विकास खंड पीओ जो होते हैं, बीडीओ जो होते हैं, जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, उनको ये अधिकार है कि समय समय पे इसका वेरिफिकेशन कराते रहें। तो जो एक में प्राविधान है वही जिले से उन पे लागू करवाया गया। ऐसा है, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी थी जिसमें बहुत सारे लोगों के धंधे अपने छोड़ के जो अपने गाँव में वापस आए थे, तो उस समय बनवाया गया था। अब चूंकि समान परिस्थिति है तो लोग फिर अपने जॉब में वापस चले गए हैं, तो उन्हीं में पलायित लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, जो काम कर नहीं करते, उनको निरस्त किया गया। देखिए, ये तो हम लोगों का एक अभियान था कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ताकि आगे ऐसे फर्जी चीजें ना हो, ये अभियान के रूप में चलाया गया था। तो इसमें अगर कोई ऐसा है जो जानबूझ के ऐसे लोगों को रख रहा था, तो उसके विरुद्ध अगर कोई सूचना मिलती है एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।